स्वागत है आपका ज़ूम में। थैंक यू। आज मुझे आपसे छोटा सा एक रिएक्शन चाहिए था। अभी रिसेंटली धुमिशा ने एक सुसाइड के सामने आया है, तो उस पर एज बीइंग आर्टिस्ट जब इस तरीके की चीज़ें सुनाई देती तो किस तरीके से आपका टेक होता है उस पर? ये बहुत बुरी चीज़ है, अच्छा तो नहीं लग रहा। और मुझे कुछ जज करने का राइट्स भी नहीं है, क्योंकि जो भी हुआ है वो दोनों लोगों को पता है। उनकी फैमिली को भी इतना नहीं ब्लेम कर सकते, क्योंकि दो लोगों के बीच की बात थी। क्या हुआ क्या नहीं, वी आर नॉट द करेक्ट पर्सन टू पास एनी जजमेंट। बट अगर मैं रैशनल थिंकिंग से बोलूँ, जैसे हम इन जनरल बात करें, ये न्यू जनरेशन 20 साल की बच्ची थी, तो मुझे ये न्यू जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न है। तो एक वो रैशनल थॉट ये आता है कि माँ बाप एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इनके कंधों पे। तो जब ये हो रहा था, तो ये 4 महीने का अफेयर, लोग बोलते हैं 4 महीने में इतना क्या हो गया। जो भी हुआ होगा, किसी से कनेक्ट होना होता है तो आपको ज़रूरी नहीं है 4 साल रुकना हो, 4 महीने में भी आप कनेक्ट कर लेते हो। तो ये श्योर था, ये जितनी भी स्टोरी देख रही हूँ कि बच्ची बहुत उसमें इन्वॉल्व थी, शी वॉज़ वेरी सीरियस, तो ये बार बार मैं सुन रही थी कि ये लोग बोल रहे थे कि म्यूचुअली इन लोगों ने डिसाइड किया कि करियर पे ध्यान देंगे। तो मेरा ये बीइंग अ वुमन, मैं ये सोच रही हूँ कि जब दो लोग एक रिलेशनशिप में इतने इन्वॉल्व होते हैं, तो इन्वॉल्व होने के लिए ओवरनाइट नहीं इन्वॉल्वमेंट होती है, 1-2 दिन में नहीं हो जाता, कुछ महीनों का या सालों का प्रोसेस होता है, तब जाके आप इतने क्लोज होते हो। अब मेरा ये क्वेश्चन है दोनों फैमिलियों से कि ये कैसे डिसाइड कर लेते हैं कि भाई नहीं, म्यूचुअली डिसाइड कर ले कि अब अलग अलग पहले करियर पे ध्यान देंगे। तो ये नहीं हो सकता। जब ओवरनाइट रिलेशनशिप नहीं बन सकता, तो ओवरनाइट आप डिस्टेंस भी नहीं कर सकते, क्योंकि दो लोगों में से ज़रूरी नहीं है कि एक ने इतना मैच्योर है कि वो समझ गया कि नहीं अब हम रहेंगे, वो स्टेबल है तो उसने अपने आप को हैंडल कर लिया। ज़रूरी नहीं है कि वो बच्ची कर पाएगी, और वो नहीं कर पाई क्योंकि उसकी हिस्ट्री रही कि वो डिस्टर्ब थी एज ए चाइल्डहुड, उसने अपने डैड को खोया है, तो ये ट्रॉमा तो उसके लाइफ से पहले से ही रहा है। तो मेरा ये मानना है कि इसको अगर दोनों फैमिली ऐसे हैंडल करते ना कि स्लोली उसे डिस्टेंस करते, बिना पता चले, ये हल्के से स्लाइड कराते उसको, ये तो अब आई थिंक वो ले पाती। ये अचानक से कर देना तो किसी के लिए भी शॉकिंग होगा, और हर कोई ये शॉक, और अचानक से आप किसी को प्यार करो, आप यूज टू हो जाते हो किसी इंसान को रोज़ देखने में, रोज़ बातें करने में, खाना खाते वक्त, यू आर सो मच यूज टू विद समवन। अब सडनली ओवरनाइट कैसे रिलेशनशिप में ब्रेक ला सकते हो? वो किसी के लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं होता, और हर कोई मानसिक रूप से इतना स्ट्रांग नहीं हो सकता कि उसको हैंडल करो। और वो 20 साल की बच्ची थी। मैंने एक और कल इंटरव्यू देखा, उसकी कोई फ्रेंड थी सोनिया सिंह, जिसने कहा कि वो भले ही 20 साल की थी लेकिन बहुत मैच्योर थी। लेकिन आई एम सॉरी, यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, भले वो मैच्योर होगी, बट कुछ चीज़ों में मैच्योरिटी कम्स विथ एज एंड एक्सपीरियंस, तो वो बच्ची भले ही मैच्योर होगी, पर कुछ लाइफ के सेक्टर में वो इतनी मैच्योर नहीं थी कि अपने आप को हैंडल कर पाए। तो ये चीज़ इन लोगों ने स्लोली ग्रेजुअली क्यों नहीं किया? झटके में आप 15 दिन पहले ब्रेकअप कर रहे हो, यार कोई इंसान नहीं ले पाता। इसको ऐसे स्लाइड करना चाहिए था स्लोली उसकी लाइफ में, कि वो ईजीली उसमें से बाहर निकल जाए। किसी को हक नहीं है ऐसा करने के लिए। और आई डोंट वांट टू सी एनी यंग चाइल्ड गोइंग थ्रू दिस सुसाइड। मतलब क्या है ये एज, मेरे लिए ये बहुत डिस्टर्बिंग था। तो मैं बस यही सजेस्ट करना चाहूँगी पेरेंट्स को कि आपको अगर बच्चों को लग रहा है वर्क नहीं करेगा आगे, ये ऐसे ड्रास्टिकली आप लोग मत करवाओ। स्लोली थोड़ा सा बहला के या डाइवर्ट करके ग्रेजुअली उनको अलग करवाओ, नॉट लाइक दिस। ये फिर हर कोई ये करेगा, और अभी के बच्चों में दे डोंट हैव मेंटल कैपेसिटी, दे डोंट नो हाउ टू हैंडल देमसेल्फ। बस यही कहना चाहूँगी मैं इस केस में। तो बाकी मुझे नहीं पता है कि किसकी गलती और क्या है। ओके, इस केस में एक और मुद्दा बहुत ज़्यादा उठा है मेंटल इश्यूज़ का। तो किस तरीके से अगर आपके नज़रिए से देखा जाए तो किस तरीके से इस चीज़ को हैंडल किया जा सकता है, एंड इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? अभी मैंने इतना वही कहा कि कैसे हैंडल करना चाहिए था पेरेंट्स को, क्योंकि ये मेन वही है। आपको जब पता है कि बच्ची रो रही है, इवन शिजान की मम्मी को उसने वॉइस नोट भेजे हैं, तो एक माँ होने के नाते 3 बड़े बच्चे हैं उनके, बेटी भी है उनकी, तो ऐसा भी नहीं है सिर्फ बेटा, तो बेटियों का फील नहीं पता उन्हें, खुद एक औरत है। तो जब वो सुना होगा उन्होंने वॉइस नोट कि ये बच्ची बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, वहीं अलार्मिंग हो जाता है कि भाई ये
बच्चा कुछ और गलत स्टेप ले, इससे पहले थोड़ा सा इसके साथ में प्यार से रहो, धीरे 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 उनको सिखाओ कैसे थोड़ा डिस्टेंस रखना है या करियर पे ध्यान दो। ये धीरे धीरे करना चाहिए था, मेरी ये सलाह है कि ये दोनों माओ को करना चाहिए था। ये ब्लेम गेम खेलना कोई दिस इज शिट थिंग नहीं करना चाहिए।